हेलो एवरीवन, सीईटी बाय ग्लोबल ऑनलाइन चैनल पे सभी का स्वागत है। देखो, अगर आप महाराष्ट्र एमबीए सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा समझो कि ये आखिरी चेतावनी है। देखो, रजिस्ट्रेशन की डेट्स तो फाइनल एक्सटेंड कर दिया गया है और आपके पास अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है। इसके बाद आपको दूसरा मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसा सीईटी सेल ने ऑफिशियली बोल दिया है कि ये एक्सटेंशन जो है ये फाइनल एक्सटेंशन है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ फॉर्म भर देना काफी नहीं है। अगर आपके पास ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए, बिना एक भी सेकंड वेस्ट करते हुए देखते हैं वो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको आज ही रेडी रखने हैं ताकि आपका फ्यूचर खराब ना हो। आगे बढ़ने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दो कि 23 मतलब आज से ही हमारी MBA CET 2026 के लिए लाइव बैच शुरू हो रही है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस लाइव सेशंस में कवर किया जाएगा। उसी के साथ स्टडी मटेरियल जैसे कि टॉपिक वाइज MCQs, नोट्स, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए आपको मिलने वाली है। तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज या फिर व्हाट्सअप कॉल करके आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करिए। ऐप के थ्रू भी आप ये 45 डेज की बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट ज्वाइन करिए और प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। महाराष्ट्र एमबीए सीईटी 2026 का जो सिलेबस है कुछ इस तरह से है। लॉजिकल रीजनिंग, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ऐसे 4 यूनिट्स इसमें होते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो लॉजिकल रीजनिंग को है, जिसमें 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 75 मार्क्स के लिए। अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के लिए। वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें पैसेज होता है, इंग्लिश के कुछ वोकेबलरीज होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के लिए। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो है 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए। सो ओवरऑल आपकी जो एग्जामिनेशन होती है वो टोटल 200 क्वेश्चंस की होती है 200 मार्क्स के लिए। सो ये है सिलेबस और वेटेज। अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो सीबीटी बेस्ड ये एग्जाम होने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है। आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो करने हैं। 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स जैसे कि हमने देखा। बट ये 200 क्वेश्चंस जो है 150 मिनट मतलब 150 मिनट्स में आपको कवर करने पड़ेंगे। लगभग एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी आपके पास नहीं है। तो आपको उस तरह से मैनेज करना होगा। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। MCQ टाइप की एग्जाम होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें 5 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। ओके, उसमें से राइट ऑप्शन जो है आपको चूज करके आंसर देना है। एवरी क्वेश्चन हैज 1 mark. That means every question is carrying 1 mark. If you give a right answer, you will get 1 mark, and there is no negative marking. This is an advantage for you, because if there is a no negative marking, that means you can attempt all the questions. There is no reducing, है ना? So if you give a wrong answer, the marks will not decrease. आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, बट अगर गलती से राइट हो गया तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सो ये आपका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 200 के 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा सिलेबस, वेटेज एंड पेपर पैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रजिस्ट्रेशंस जो है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुके थे, जिसमें एक एक्सटेंशन सीईटी सेल ने दिया था जो 21 तक था। सेकेंड एक्सटेंशन जो है, जो कि फाइनल एक्सटेंशन है ऐसा सीईटी सेल ने ऑफिशियली बता दिया है, वो सेकेंड एक्सटेंशन मतलब लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 रहने वाला है। ऑफिशियल पीडीएफ में भी वो डेट मेंशन किया गया है। देखो, 25 मतलब हमारे पास सिर्फ 2 दिन बाकी है। ये 2 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपका जो पूरा साल है वो बर्बाद हो जाएगा। एग्जाम का जो डेट है वो 6 to 8 अप्रैल फर्स्ट टर्म है। जैसे कि इस साल से अभी नया शुरू किया है, 2 अटेम्प्ट रहेंगे एग्जाम के। जो फर्स्ट टर्म है वो 6 to 8 अप्रैल के अंदर एग्जाम रहेगा। जो सेकेंड टर्म है वो 9 मई को रहेगा। ओके, सो दोनों एग्जाम का रजिस्ट्रेशन आपको अभी करना है, मतलब 25 से पहले आपको दोनों एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड्स जो है वो एग्जाम के कुछ 1 या 2 वीक पहले आ जाते हैं। बिफोर the examination, you will get your admit card 1 to 2 weeks before. Okay, so that is all about this examination. Now let's move to the important part of this video, that means the document list for the registration. See, मैं आज की वीडियो में आपको 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं। एक
जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त लगने वाले हैं, और दूसरा जो आपके पास हमेशा रहने चाहिए, जो कि आपको एडमिशन करते वक्त लगेंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहेंगे तो एग्जाम क्वालिफाई करके भी कोई फायदा नहीं है। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है? दोनों तरह के डॉक्यूमेंट्स आज हम देखते हैं। देखो, डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन करने बैठोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक तो आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आधार कार्ड के ऊपर ही सारा आपका रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आधार कार्ड पे होती है, तो उसी बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन भी होता है। अपर आईडी जो है आपको डिजी लॉकर से निकालना पड़ेगा। अपर आईडी कैसे निकालते हैं इसके लिए भी एक वीडियो मैंने बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद कंपलसरी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर आप एक वाइट पेज पे सिग्नेचर करिए, उसका फोटो ले लीजिए। आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वहां पे अपलोड करना पड़ेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। एकेडमिक डिटेल्स आपके लगेंगे, जो कि आपका 10th एंड 12th का जो मार्कशीट है उसके ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, तो वो भी लगने वाले हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट नहीं करना है, उसके ऊपर जो डिटेल्स है वो आपको भरने पड़ेंगे। और उसके बाद मोबाइल एंड ईमेल आईडी तो लगता ही है, क्योंकि एग्जाम के बारे में कुछ मैसेजेस रहेंगे, कुछ मेल्स रहेंगे आपकी ईमेल पे, मोबाइल नंबर पे आते रहेंगे। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त कंपलसरी है। इसके अंदर का एक भी डॉक्यूमेंट या एक भी पार्ट अगर आपके पास नहीं है तो रजिस्ट्रेशन होना मुश्किल है। Now the documents after the registration. After the registration, that means when you qualify the exam and will go to the admission for the cap round also, these documents are important. देखो, for all candidates कौन से documents important है? SSC 10th है ना, 10th का मार्कशीट लगेगा। उसके बाद HSC 12th का मार्कशीट लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद ग्रेजुएशन ऑल सेमेस्टर मार्कशीट एंड डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट। एक तो डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, आप पास आउट होते हो तो डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद सारे सेमेस्टर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सारे सेमेस्टर का मार्कशीट आपका लगेगा कैप राउंड के लिए एडमिशन करते वक्त। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र एमबीए सीईटी 2026 एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑल्सो। आप क्वालिफाई होने के बाद स्कोर कार्ड मिलता है, वो स्कोर कार्ड आप लेके जा सकते हैं, उसका फोटो निकाल के प्रिंट निकाल के भी लेके जा सकते हैं, वो भी चल जाएगा। उसके बाद एलसी लगेगा, लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगता है, नेशनलिटी सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, तीनों में से कुछ भी चलेगा। ये सब के लिए है, मतलब सारे कैटेगरीज, सारे स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, सब स्टूडेंट्स के लिए। आफ्टर दैट महाराष्ट्र कैंडिडेट रहेगा। अगर कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुआ है वो महाराष्ट्र का है तो उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी। अगर रिजर्व कैटेगरीज है, SC ST OBC VJ DT NT SBC, तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट सबसे जरूरी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखो कैसा है, एग्जामिनेशन की फीस में भी रिजर्वेशन है। ठीक है, सो प्रूफ की लिए मतलब प्रूफ चाहिए ना, तो SC कैटेगरी रहेगा, ST रहेगा, OBC रहेगा, SBC रहेगा, तो आपका कैस्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है, OBC VJ NT SBC के लिए चाहिए, वो भी 31 मार्च 2027 तक उसका वैलिडिटी रहना चाहिए। ठीक है, EWS कैंडिडेट है तो EWS सर्टिफिकेट लगेगा, स्पेशल क्लास है तो गैप सर्टिफिकेट या फिर नेम चेंज गैजेट लगेगा। ये सारे रजिस्ट्रेशन के बाद के लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू कीप विथ यू व्हेन यू आर रजिस्टरिंग, व्हेन यू आर अप्लाइंग और व्हेन यू आर गोइंग टू एडमिट योरसेल्फ इन द कॉलेजेस। ओके, कैप राउंड के वक्त भी आपको ये सब लगता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिए। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना होता है, आधार कार्ड के ऊपर पूरा रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, अपार आईडी आपका आधार कार्ड के ऊपर निकलता है, डिजी लॉकर पे जाके आप अपार आईडी निकालो, वहां से आपका अपार आईडी जो है वो लगता है रजिस्ट्रेशन के वक्त। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में 100% दूंगा। देखो, ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की बात, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद प्रिपरेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी करके टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। देखो, JBIMS, पुम्बा, सिमश्री ऐसे टॉप कॉलेज है, इसका जो कट ऑफ होता है वो 160 प्लस स्कोर होता है, मतलब कि 99.99 परसेंटाइल इतना
होता है। तो अगर आपको इतना स्कोर करना है तो 1% वाला टॉप स्टडी जो है आपको करना पड़ेगा। इसीलिए 23 मतलब आज से ही हमारा 45 डेज का बैच शुरू हो रहा है। ये लाइव बैच है जिसमें आपका पूरा सिलेबस लाइव सेशंस में कवर किया जाता है। देखो, लाइव सेशन का फायदा ये होता है कि अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं और लाइव गाइडेंस आपको मिल जाता है। अगर कुछ भी रीजन है, आप जॉब करते हैं या अगर कोई रीजन है और आपको लाइव सेशन अटेंड करने नहीं मिलता है तो रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिल जाएंगे। वो रिकॉर्डेड सेशन देख के भी आप आपकी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके बाद स्टडी मटेरियल जैसे कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, नोट्स, फुल सिलेबस, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको इस बैच में मिलने वाली है। और प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू सीरीज का पीडीएफ भी मिल जाता है। तो ये बैच जो है 23 से स्टार्ट हुई है। आप भी इसमें इनरोल कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज या व्हाट्सअप कॉल करिए या फिर ग्लोबल ऑनलाइन का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन के थ्रू भी आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप थ्रू कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? देखो, प्ले स्टोर पे जाइए, ग्लोबल ऑनलाइन सर्च करिए, ये एप्लीकेशन आपको दिखेगा, इंस्टॉल करिए, ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे स्टोर सेक्शन है, स्टोर सेक्शन में जाके सर्च बॉक्स में MBA CET सर्च करिए। MBA CET 2026 आपको वहाँ पे कोर्स दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन नाउ करिए और उसके बाद आप एप्लीकेशन के थ्रू भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको मटीरियल, लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशन, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो, only 45 days we have in our hand, okay, and if you late your syllabus will be incomplete. So जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, बैच ज्वाइन करिए और उसके बाद आपका जो सिलेबस है वो 45 डेज में कवर हो जाएगा और आपका जो टॉप कॉलेज में MBA करने का सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।